हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। पिछले 3 लेक्चर्स में हमने इंडिया की पॉलिटिकल मैपिंग देखी थी। आज से हम स्टार्ट करेंगे जो इंडिया है उसकी फिजिकल मैपिंग। तो सबसे पहले हमें इंडिया में जो है सबसे ऊपर टॉप पे होता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के थोड़े से पॉइंट हम पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद से हम हिल्स और रिवर्स इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा पढ़ना है। पहले हम जम्मू कश्मीर का मैप बना लेते हैं। देखो ये है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में सबसे ऊपर ये टॉप का एक हिस्सा है। ये जो टॉप का हिस्सा है इसको जो है 1963 में, तब 1963 में इसको ये जो हिस्सा है, ये वाला पर्टिकुलर ये वाला हिस्सा, ये इसको हिस्सा इस हिस्से को दे दिया गया था किसको? चाइना को। किसके द्वारा? टू चाइना बाय पाकिस्तान। यानी कि 1963 में जम्मू कश्मीर का ये वाला हिस्सा किसको दे दिया गया था? चाइना को दे दिया गया था। किसके द्वारा? पाकिस्तान के द्वारा। और उसी के जस्ट बगल में ये हिस्सा पड़ता है, तो जो मैंने येलो कलर से किया हुआ है ये वाला हिस्सा, इसे हम कहते हैं क्या? सियाचिन ग्लेशियर। क्या है? सियाचिन ग्लेशियर। ये वाला हिस्सा क्या है? सियाचिन ग्लेशियर। अब उसी के बाद हम अगर यहाँ से एक छोटा सा मैप ऐसे ड्रॉ करना चाहें, ये वाला पर्टिकुलर ये वाला जो हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं? अक्साई चीन का हिस्सा कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? इसे अक्साई। आप साथ साथ में बोलते चलो, अक्साई चीन। ये हिस्सा क्या है? अक्साई चीन। इसको इंडिया जो चाइना है उसने इंडिया के से वॉर में 1962 में इसको हड़प लिया था इंडिया के द्वारा। इंडिया के ये जो हिस्सा इंडिया का था इसको चाइना ने ले लिया था 1962 में वॉर में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक लाइन है, ये वाली लाइन इंडिया के साथ जो भारत यहाँ पर लाइन शेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं? LAC। क्या कहते हैं? LAC, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहाँ पर A से क्या हो जाएगा? एक्चुअल, C से हो जाएगा कंट्रोल। और यहाँ पर अगर हम इस जो पाकिस्तान के साथ ये हिस्सा शेयर हो रहा है इसको हम क्या कहेंगे? LOC। क्या कहेंगे? LOC। ठीक है, अब देखो यहाँ LOC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लाइन ऑफ कंट्रोल। यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम हम यहाँ पर ये क्या है? इसको हम क्या कहेंगे? नाम जितने भी मैंने आपको बताया नोट करते चलना है। ये LAC कहाँ पर है? अक्साई चीन कहाँ पर है? अक्साई चीन को भारत से अलग करके, यानी कि चाइना ने भारत से कब इसको ले लिया था? 1962 में। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसको हम क्या कहते हैं? ये वाला हिस्सा, इसको पर्टिकुलर इस हिस्से को 1963 में चाइना ने, जो चाइना को जो पाकिस्तान है उसने चाइना को गिफ्ट के तौर पर ये वाला हिस्सा दे दिया था। ठीक, इतना आपको याद रखना है। अब मैंने जो कहा कि ये वाला हिस्सा, ये वाला ये पर्टिकुलर हिस्सा क्या है? इसका नाम है ये वाला जो पर्टिकुलर हिस्सा इसको क्या कहते हैं? कारगिल। क्या कहते हैं? कारगिल। ठीक है, इतना आप स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद में इंडिया की फिजिकल मैपिंग बनाओ, इंडिया का मैप बनाकर। ठीक है, तो इतना पहले स्क्रीनशॉट ऑफ लेंगे। पहले हम जानेंगे कि हिमालय की फॉर्मेशन कैसे होती है। हिमालय जो बना, हिमालय पर्वत है वो कैसे बना, उसके पीछे रीजन क्या था। देखो ये ऊपर क्या है, जो मैं नाम लिखूंगी आप उसको ध्यान रखना। ये मैं पहले भी आपको ड्रॉ करके पढ़ा सकती हूँ, लेकिन देखो सामने ड्रॉ करने में ये होता है कि जो अगला आदमी, आप जैसे आप लोग पढ़ रहे हो तो आप लोग अगर नए हो तो आपको समझ में आता है, नहीं तो मैं ऐसे भी पहले ड्रॉ करके आपको पढ़ा सकती थी। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है पर समझ में आता है। देखो ये क्या है? यूरेशियन प्लेट।
कौन सा प्लेट है? यूरेशियन। यूरेशियन में अगर हम यूरेशियन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो क्या बन रहा है? यूरे और एशियन, यानी कि यूरे का मतलब क्या है? यूरोप। ये क्या है? यूरोप। और एशियन मतलब एशिया। यानी कि यूरोप और एशिया का दोनों जो प्लेट है वो जो आपस में मिलती है, यानी कि यूरेशियन जो प्लेट है जब वो टकराती है किससे? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से। कौन से प्लेट से? ये देखो, इंडो और ऑस्ट्रेलियन, यानी कि इंडो ऑस्ट्रेलियन का क्या मतलब हो गया? इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट। दिख रहा है आपको? देखो, ये इंडियन है, ये ऑस्ट्रेलियन, दोनों को मिलाकर हम क्या कहेंगे? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है। जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है ये इस यूरेशियन प्लेट से आपस में टकराती है, ये दोनों प्लेटें जब आपस में टकराएंगी, यूरेशियन और इंडो एशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, ये दोनों प्लेट जब आपस में टकराती है, एक इसमें बीच में क्या होता है जिसका नाम क्या है? टेथीस सी। कौन सा सी? टेथीस। टेथीस, ठीक है, टेथीस सागर, ये है टेथीस सागर बीच में। ठीक है। जब यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब आपस में टकराती है तो बीच में जो टेथीस सी है, इसी से फॉर्मेशन होती है किसकी? हिमालय की। किसकी फॉर्मेशन होती है? हिमालय की। ठीक है। ये क्या है? हिमालय। कौन से हिमालय, जो कौन से हिल की जो माउंटेन है, कौन से माउंटेन की फॉर्मेशन होती है? टेथीस सी से हिमालय की। ये क्या हो कहेंगे हम इसे? हिमालय। ठीक। ये इतना आप ऐसे फिगर जैसे आप अपने जहाँ पर नोट्स आप बना रहे हो उसी में नोट्स में ये साथ में ऐड कर लो। ठीक है। अब इतना पहले नोट डाउन करो, उसके बाद फिर आगे मैं हिमालय की जो है मेन, जो हिमालय के फीचर्स हैं, क्या क्या है उसमें, कौन कौन से और पर्वत हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। इतना पहले नोट डाउन करो। अब देखो, अगर हम भारत में जो है जो फिजिकल फीचर है उसको हम अगर हिमालय, अगर हम हिल्स की बात करें यानी कि माउंटेन्स की बात करें, तो जो माउंटेन है उसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? ठीक है। भारत में जो माउंटेनियस हिस्सा है उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में। अभी तो मैंने 3 ही बनाया, चौथा पार्ट। ठीक है। 4 पार्ट्स में टोटल हम डिवाइड करते हैं। तो पहला कौन सा है? हिमालय, ईस्ट जो है नॉर्दर्न हिमालय। नॉर्दर्न हिमालय, ये क्या हो जाएगा? नॉर्दर्न हिमालय। और सेकंड पार्ट वाला कौन सा है? नॉर्दर्न हिमालय हो गया। अब देखो यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय, ये क्या हो गया? नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय। और नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेक्कन प्लेटियो, यानी डेक्कन का पठार। क्या हो जाएगा? ये थर्ड वाला कौन सा है? डेक्कन प्लेटियो है। और उसके बाद चौथा कौन सा है? फोर्थ वाला कौन सा है? ये क्या था? थर्ड था, ये सेकंड वाला था, और ये फर्स्ट नंबर का था। यहाँ पर चौथा वाला कौन सा हो जाएगा? ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट। कौन सा? ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट। ये माउंटेन्स को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, भारत के माउंटेन्स को। ठीक है। इतने का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं आगे बताऊं। उसके बाद क्या है? हिमालय का मेन वहाँ पर कौन कौन से हिल्स है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप कि हिमालय में मेन कौन से पार्ट है। ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या होता है? ये है सबसे पहले क्या है? एक हिस्सा है, हिस्सा हम क्या कहेंगे? पामीर नॉट। क्या कहेंगे हम इसे? पामीर नॉट। ठीक है। पामीर नॉट से एक हिस्सा इधर वेस्ट की तरफ चला जाता है और एक हिस्सा आ जाता है ईस्ट की तरफ। जो वेस्ट की तरफ का हिस्सा है इसे हम कहते हैं क्या? हिंदू कुश। हिंदू कुश।
ये क्या है, जो इधर की तरफ हिस्सा आता है उसे हम क्या कहेंगे, हिंदू कुश माउंटेन। और जो वेस्ट, जो ईस्टर्न की तरफ हिस्सा आता है यानी कि पूर्व की तरफ जो हिस्सा आता है उसे हम क्या कहते हैं, कुन्नुल माउंटेन। ठीक, ये पामीर नॉट है। जो वेस्ट की तरफ हिस्सा आता है उसे हिंदू कुश कहते हैं, और जो ईस्ट की तरफ आता है उसे हम क्या कहते हैं, कुल्लू। ठीक है, पामीर नॉट। अब उसके नीचे, जस्ट नीचे आता है हिमालय की मेन ब्रांचेस। देखो यहाँ पर 3 पर्वत पड़ते हैं। कौन कौन सा है, काराकोरम, लद्दाख, और ये है कौन सा थर्ड वाला, जास्कर। काराकोरम है, लद्दाख है और जास्कर है। ये जो तीनों का, जैसे सबसे ऊपर के काराकोरम है, उसके बाद क्या है लद्दाख, उसके बाद क्या है जास्कर। ये जो ऐसा सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस आपसे पूछा था एग्जाम में। यहाँ तक कि स्टेट पीएससी यूपीएससी में भी ये सीक्वेंस पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि ऐसे दे दिया गया है आपको, पूछा गया है कि कौन सा सबसे नॉर्दर्न, यानी कि सीरीज में लगाने के लिए सबसे ऊपर कौन सा, फिर उसके बाद तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, ये तीनों आएगा। और इन तीनों को मिलाकर हम कौन सा माउंटेन कहते हैं, इन तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, इसे क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय। क्या हो गया ये, ट्रांस हिमालय। देखो ट्रांस हिमालय हो गया। अब उसके नीचे क्या आता है, सबसे मेन 3 हिस्से आते हैं। पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बताऊंगी। देखो सबसे पहले क्या था, पामीर नॉट था। उसके यहाँ पर वेस्टर्न पार्ट क्या था, ये इसको क्या कहते हैं, हिंदू कुश। ये था कुन्नुन, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये तीनों होंगे। इन तीनों को मिलाकर हमने क्या कहा था अभी, फिर से बोला एक बार, ट्रांस हिमालय। ठीक है, अब देखो, अब हिमालय की यहाँ से मेन ब्रांचेस शुरू होती हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, ग्रेट हिमालय। उसके बाद आता है मिडिल हिमालय। उसके बाद ये है क्या, शिवालिक श्रेणी। क्या है ये वाली क्या है, शिवालिक श्रेणी। सबसे वाले ऊपर क्या नाम था इधर, ग्रेट हिमालय, यानी कि महान हिमालय। क्या था ये वाला, महान हिमालय था, ये वाला महान हिमालय। उसके बीच में क्या था, ये मध्य हिमालय। एच का मतलब क्या है, हिमालय। और नीचे वाला क्या था, जो शिवालिक श्रेणी। सबसे नीचे वाला क्या था, शिवालिक श्रेणी, यानी कि शिवालिक हिमालय। ठीक है, सबसे ऊपर महान, फिर मध्य, फिर शिवालिक श्रेणी। अब देखो क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि जो ये सबसे ऊपर, यानी कि जो ग्रेटर हिमालय है, ग्रेटर हिमालय का सबसे यहाँ पर, यहाँ जो पॉइंट यानी कि वेस्टर्न हिस्सा है, ये इसे हम क्या कहते हैं। तो इस वेस्टर्न हिस्से का नाम क्या है, नामचा बरवा। क्या है, यहाँ पर एक यहाँ पर पॉइंट पड़ता है और एक यहाँ पर। ठीक है, 2 पॉइंट पड़ते हैं। ये क्या है, नंगा पर्वत। नंगा पर्वत सबसे वेस्टर्न हिस्सा। महान हिमालय का सबसे वेस्टर्न हिस्सा क्या है, नंगा पर्वत है। और सबसे ईस्टर्न हिस्सा क्या है, यहाँ पर नामचा बरवा। क्या है, नामचा बरवा। क्या है ये, नंगा पर्वत। सबसे ईस्टर्न हिस्सा वहां पर क्या हो गया, नामचा बरवा। तो देखो अब उसके बाद यहाँ पर मैंने यहाँ पर 4 लाइन बनाई है, एक एक करके, डॉट डॉट करके। इन 4 लाइनों का नाम क्या है, इसका नाम क्या है पार्टिकुलर, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। ठीक है, इसका क्या नाम है, पीर पंजल। सबसे इधर वाले का हिस्सा क्या है, पीर पंजल। साथ में बोलते चलना, क्या है, पीर पंजल। उसके बाद क्या है, नाग टिब्बा, सॉरी धौलाधार। पीर पंजल के बाद क्या है, धौलाधार।
फिर पंजल है, धौलाधर है। उसके बाद क्या है, नाग टिब्बा। ये वाला हिस्सा क्या है, नाग टिब्बा, नाग टिब्बा। और सबसे ईस्टर्न वाला हिस्सा का क्या नाम है, महाभारत, महाभारत रेंज। ठीक है, कौन सा रेंज है, महाभारत रेंज। तो इतने सारे पॉइंट आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब इतने सारे पॉइंट तो आज हमने डिस्कस कर लिए भारत की फिजिकल फीचर से। अब देखो कल की वीडियो में आज हमने ये हिमालय वाला बताया, और कल की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, जो ईस्टर्न हिस्सा आता है हिमालय का, यानी कि जो देखो ये वाला हिस्सा है, इसमें कौन कौन से हिल्स आती है, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, कौन सा, डेक्कन प्लेटू। ठीक है, ये सब पढ़ने के बाद हम रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले गंगा, फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्र, ऐसे रिवर्स सिस्टम को पढ़ते जाएंगे। तो साथ में जुड़े रहिए, कंटिन्यू रखिए क्लास को, और आप अपना रिवीजन करते चलिए। और बार बार मैंने आपको मैप बनाना सिखाया, तो मैप भी प्रैक्टिस करते रहिए साथ में। और जब भी यहाँ पर मैप की जरूरत पड़ेगी तो मैप मैं साथ में बनाती रहूंगी। ठीक, चलिए गाइस, थैंक यू।